अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और इंतहाई अहम नौइयत की खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 या 3 रोज़ कबल NCOC यानी पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने एक तजवीज़ दी थी, हिदायत दी थी सिविल एविएशन अथॉरिटी को कि वो मुल्क में आने वाली परवाज़ों में 80% कमी कर दे, ख़ासतौर पर 5 से 20 मई के दौरान, क्योंकि ईद के मौके पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान आते हैं हर साल, लेकिन इस साल सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस हवाले से बड़ी चिमगोइयाँ जारी थीं कि तमाम फ़्लाइट्स बंद होंगी नहीं होंगी, 80% कमी होगी नहीं होगी। बिल आखिर आज हुकूमत का ये फ़ैसला सामने आ गया है कि 4 और 5 मई की दरमियानी रात से 19 और 20 मई की दरमियानी रात तक पाकिस्तान में बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों में 80% तक कमी की जाएगी। यानी अगर 100 परवाज़ें आती हैं इस दौरान आम रूटीन में, तो उनकी तादाद 20 कर दी जाएगी। अब इस फैसले में बहुत से इब्हाम हैं, कन्फ्यूजन है। सबसे पहले तो ये कि ये वाज़ेह नहीं किया गया कि किन ममालिक से आने वाली परवाज़ों में कमी की जाएगी। इस हवाले से सिविल एविएशन का इजलास जारी है मुख्तलिफ एयरलाइंस के नुमाइंदों के साथ, और उसके बाद इसका फैसला किया जाएगा कि किन ममालिक से आने वाली कौन सी परवाज़ों पर पाबंदी लगाई जाएगी। इस हवाले से मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि UAE में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, वो लोग जिन्होंने पहले से टिकट बुक करवा रखे हैं, कंफर्म टिकट हैं उनके मुख्तलिफ एयरलाइंस पर, वो इस फैसले से किस हद तक मुतासर हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि इस फैसले के जो असरात हैं वो ये हैं कि अब जाहिर है अगर 100 फ्लाइट्स में से 80 पर आप पाबंदी लगा देंगे तो बाकी जो मुसाफिर हैं, जो बकिया 20 फ्लाइट्स रह जाएंगी, तो उनके मुसाफिरों को तो फिर गुज़श्ता साल की तरह ब्लैक में टिकट खरीदने पड़ेंगे। यानी जो टिकट अगर $100 का है तो वो टिकट $200 का मिलेगा, जो टिकट 1000 दरम का है तो वो टिकट तो 2500 दरम का मिलेगा। जिस तरह गुज़श्ता साल दुबई में कौंसलेट के अमले और PIA के अमले की मिली भगत से PIA के टिकट ब्लैक में फ़रोख्त हुए। 800 और 1200 का टिकट जो है वो दरम का, वो लोगों को 2000 और 2500 यहाँ तक कि 2800 दरम का मजबूरन ख़रीदना पड़ा। पहले तो मैं आपको वो प्रेस रिलीज, वो बयान, आपको उसका तर्जुमा आपको मैं पेश कर देता हूँ जो NCOC की तरफ से या सिविल एविएशन की तरफ से सामने आया है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो बयान सामने आया है। इसमें बताया गया है जी कि इस वक्त जो दुनिया में और पाकिस्तान में जिस तरह कोविड की सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेशनल जो पाकिस्तान आने वाली इनबाउंड यानी पाकिस्तान आने वाली जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, फैसला ये किया गया है कि उस पर, ये मैं मुख्तसरन मोटी मोटी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि उन पर ये पाबंदी लगाई जाए, यानी 80% उसमें कमी की जाए। उसमें यह भी बताया गया है कि इनबाउंड ट्रैफिक विल ऑपरेट एट 20% ऑफ द टोटल करंट क्वांटम। अब तक जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं उसके 20% पे ऑपरेट करेंगी। ये जो पीरियड मैंने बताया है 4 और 5 मई की दरमियानी शब से 19 और 20 मई की दरमियानी शब यानी रात 12 बजे तक ये पाबंदी बरकरार रहेगी। अब इसमें यह भी बताया गया जी कि नो चेंज इन एग्जिस्टिंग कैटेगरी C लिस्ट कंट्रीज। अब इसमें यह भी बताया गया कि जो C कैटेगरी के जो मुल्क हैं, जिनमें कोई 20-25 के करीब ममालिक शामिल हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। बेशक आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं और सिर्फ इसमें एक बात की गई है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स स्ट्रैंडेड शॉर्ट टर्म वीज़ा are allowed to travel to Pakistan subject to exemption by the committee as per procedure in VOC।
अब वो लोग जो शॉर्ट टर्म वीजे पे किसी मुल्क में गए थे और वहां पर फंस के रह गए हैं, उनको एग्जेम्पशन दी जाएगी, वो आ सकते हैं पाकिस्तान। और वो लोग जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, कोई दूसरा पासपोर्ट नहीं है, वो पाकिस्तान आ सकते हैं, उन सी कैटेगरी के ममालिक से भी, जिनको रेड लिस्ट भी आप कहते हैं। नेगेटिव RT-PCR टेस्ट बिफोर ट्रेवल टू पाकिस्तान मैक्सिमम 72 आवर्स, यानी आपके पास PCR टेस्ट नेगेटिव टेस्ट होना जरूरी है जो 72 घंटे से ज्यादा पुराना ना हो पाकिस्तान ट्रेवल करने के लिए। नंबर 2, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ऑन अराइवल एट एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान। जब आप पाकिस्तान पहुंचेंगे तो फौरी तौर पर, जिसका 30 सेकंड्स में रिजल्ट आ जाता है या 10 सेकंड में, वो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, वो आपका किया जाएगा पाकिस्तान एयरपोर्ट पर अराइवल के बाद। नेगेटिव केसेस विल अंडरगो 10 डे सेल्फ क्वारंटीन एट होम विद स्ट्रिंजेंट TTQ प्रोटोकॉल्स। अब इसमें यह बताया गया कि जितने भी नेगेटिव टेस्ट आएंगे, ये एंटीजन जो रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद जब आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा तो आपको 10 रोज के लिए अपने ही घर में आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, यानी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते 10 दिन के लिए। और अगर खुदा न खास्ता आपका टेस्ट, ये एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर आपको अपने खर्चे पर किसी भी क्वारंटीन फैसिलिटी में क्वारंटीन करना पड़ेगा 10 दिन के लिए। जैसे होटलों में वो आपका स्टे कर देंगे, क्योंकि अस्पतालों में तो अब गुंजाइश ही नहीं है, लिहाजा अपने खर्चे पर आपको 10 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है। अच्छा, ये आपको उस इलाके में भेजा जाएगा आपको क्वारंटीन के लिए अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, जो आपका आबाई सूबा या जिस सूबे से आपका ताल्लुक है या जिस जिले से आपका ताल्लुक है। और फिर जनाब 8वें दिन आपका सेकंड टेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद अगर वो भी पॉजिटिव आया तो फिर आपको रखा जाएगा। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर आपको 10 दिन के बाद क्वारंटीन खत्म करने की इजाजत दे दी जाएगी। अब इसमें यह भी कहा गया है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑन फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन बाय ऑल इनबाउंड ट्रेवलर्स बिफोर ट्रेवलिंग टू पाकिस्तान। दुनिया के जिस मुल्क से भी अगर आप पाकिस्तान आना चाहते हैं तो एक फास्ट ट्रैक PASS, ये एक TRAC एप्लीकेशन है। ये किसी भी एप्लीकेशन स्टोर, आप मोबाइल अपना स्मार्टफोन पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते, इतना मुश्किल काम नहीं है वो। उसमें आपको अपना PCR टेस्ट का, अपना पासपोर्ट वगैरह की डिटेल अपलोड करना होगी ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता चल सके कि आप किस मुल्क से पाकिस्तान आ रहे हैं, किसी C कैटेगरी वाले मुल्क से आ रहे हैं, B से आ रहे हैं या A से आ रहे हैं। अभी आपने ये वीडियो देखनी है, मैंने आपको बताना है कि इस फैसले से UAE में रहने वाले पाकिस्तानी किस हद तक मुतासर हो सकते हैं, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा जी, डिपोर्टीज आर एग्जेम्प्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, जिन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा खुदा न खास्ता किसी भी जगह से, तो मतलब मैं मिसाल देता हूं, किसी को अगर UAE से डिपोर्ट किया जा रहा है, बरतानिया से किया जा रहा है, किसी भी मुल्क से डिपोर्ट किया जा रहा है, तो उनके लिए फास्ट ट्रैक की जो कंडीशन है, जो शर्त है, उससे उनको इस्तिस्ना हासिल होगा, यानी उनके लिए ये वो जरूरी नहीं है। अब आते हैं जल्दी कि इस फैसले से UAE की कितनी परवाजें मुतासर होंगी, UAE वालों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब सिविल एविएशन की बाकायदा मीटिंग के बाद इसका कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी होगा, मैं उसकी वीडियो के साथ भी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, जो बेल का बटन है उसको दबाएं ताकि आपको मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी बर वक्त और जल्द अज जल्द मिल सके। अब सूरत हाल ये है कि खलीज टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उसने कहा है कि इस पाकिस्तानी हुकूमत के इस फैसले से, यानी परवाज़ों में कमी के 80% कमी के फैसले से UAE में रहने वाले लोग जो हैं वो कम से कम मुतासर होंगे। बअल्फाज़ दीगर उन्होंने कहा कि UAE की जो फ्लाइट्स हैं, जो ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी जिनके टिकट्स बिक चुके हैं, कंफर्म टिकट्स हैं, वो फ्लाइट्स मुतासर नहीं होंगी। अलबत्ता हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि इस फैसले से सबसे ज़्यादा जो फ्लाइट्स मुतासर होंगी उनमें बरतानिया है, तुर्की है, हंगरी है, साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, कुवैत है,
ओमान है, सऊदी अरब है, नहीं सऊदी अरब नहीं है, और कनाडा है, और यूरोप के एक दो ममालिक और हैं, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात और यूएई से आने वाली फ़्लाइट्स कम से कम मुतासर होंगी, इसमें कोई शक नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात की एक आध एयरलाइन ने फ़्लाइट की तादाद में इजाफे की दरख्वास्त हुकूमत पाकिस्तान को दी थी, जो कि फ़िलहाल मुस्तरद कर दी गई है। ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहले से नहीं किया हुआ। बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त तक पहुँच सके। अगली ताज़ा तरीन अपडेट तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।